नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने क्या बड़ा कदम उठाया है और बताएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही बताएंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा के खिलाफ लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच सेना का अलर्ट, 500 स्पेशल पैरा कमांडो को किया गया तैनात। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू में करेंगे बड़ी बैठक। आज रांची के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा भगोड़ा घोषित। संघमित्रा पर बिना तलाक लिए धोखाधड़ी कर शादी करने का आरोप, कई बार पेशी पर न आने के बाद आदेश जारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। गुजरात के पोरबंदर में बीते 36 घंटे में हुई जबरदस्त बारिश। यूपी में घाघरा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, 100 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हो रही हिंसा, सरकार ने पूरे देश में लगाया कर्फ्यू। फायरिंग में 105 लोगों की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। पहली खबर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीते 1 महीने से हो रहे आतंकी हमलों को लेकर सेना अलर्ट पर है। इस बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल कमांडो को तैनात किया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि आतंकी भारत में फिर से बड़ा टेरर नेटवर्क एक्टिव करने के लिए घुसे हैं। वहीं इस बीच इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आतंकियों का समर्थन करने वालों को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू में घुसपैठ कर रहे आतंकी हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास आधुनिक हथियार और उपकरण हैं। सेना इन आतंकियों की तलाश और उन्हें खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं इस बीच आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू जा रहे हैं। वे सेना के अधिकारियों के साथ वहां बढ़ रही आतंकी घुसपैठ की घटनाओं को लेकर बैठक करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची के दौरे पर हैं। अमित शाह रांची में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद प्रभात तारा मैदान में बीजेपी के 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आज रांची पहुंच रहे हैं। वे बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में राज्य के विभिन्न मुद्दों के साथ साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बीजेपी की इस बैठक में चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक के बाद अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रभात तारा मैदान में संबोधित भी करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। संघमित्रा पर बिना तलाक दिए धोखाधड़ी कर शादी करने का आरोप है। इसी केस में लगातार कई बार पेशी पर न आने के बाद लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि दीपक कुमार स्वर्णकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा समेत 5 लोगों पर मारपीट, गाली गलौज, जान माल की धमकी और साजिश रचने का केस दर्ज कराया है। उन्होंने बताया संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी 3 जनवरी 2019 को हुई थी, जिसे वो अब नकार रही हैं। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। देश भर में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच गुजरात के पोरबंदर में बीते 36 घंटे में 565 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया। वहीं मौसम विभाग ने आज यहां भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे खेतों में काम कर रहे करीब 100 लोग फंस गए। उन्हें 3 घंटे के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस बीच राज्य में मानसून ब्रेक की स्थिति है। कई शहरों के तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। कानपुर में 40.8 डिग्री तो प्रयागराज में 39.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज 20 जुलाई को 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बांग्लादेश में सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने ये कदम देश में जारी हिंसा को लेकर उठाया है। बता दें कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ देश की जनता सड़कों पर उतर आई है, जिसके चलते पूरे देश में हिंसा हो रही है। वहीं इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के जनरल सेक्रेटरी अबैदुल कादर ने देर रात कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हिंसा पर काबू करने के लिए सेना को तैनात किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी की, जिसमें 105 लोगों की मारे जाने की खबर है। वहीं बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर वापस लौट आए हैं। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।